सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आजकल मसीह की दया में जो आपके स्क्रीन के ऊपर बातें लिखी हैं उसको लेकर ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं, जिसके चलते ये वीडियो नंबर 16 आपके बीच में बनाने का निर्णय परमेश्वर की अगुवाई से आपके बीच में रखा जा रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, अलग अलग विषय पे एक एक वचन को उठाकर आपके बीच में आत्मिक खुराक के रूप में सोशल प्लेटफॉर्म पर यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप लोगों के लिए डालता रहूंगा, जिसके लिए आपका अपनी तरफ से आप तक वीडियो पहुंचे उसके लिए आपको कुछ करना होगा। और वो ये है, यदि फेसबुक पर हैं फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर हैं फॉलो करें, यदि यूट्यूब पर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, मेरा मकसद है मसीह की दया यानी कि यीशु के अनुयायी फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट यीशु के द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के यानी रैप्चर के लिए खुद को तैयार करें। और वो तैयारी है खरी शिक्षाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर खरी शिक्षाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं और भूसा, कचरा और न जाने कहां कहां से गंदगी आपकी आत्मिक रूह को खिलाई जा रही है, यानी कि आत्मिक जीवन को खिलाई जा रही है, मेरा प्रयास जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक ये वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को इन सभी बातों से बचाऊं, मसीह के नजदीक लाऊं और आप लोगों की आत्मिक उन्नति होते हुए जीते जी देख पाऊं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है सावधान, ये सब शिक्षाएं बाइबल के बाहर है। दोस्तों, सबसे पहली पॉइंट जो लिखा है जिब्रिश बोलना, ये बाइबल के आधार पर नहीं है। जिब्रिश से मेरा मतलब है रबा रबा शबा शबा लबा लबा। आप जानते हैं पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्चेस, ऐसे अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोप, जापानीज, कोरियन और भारत में बहुत सारे लोग आजकल एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि उद्धार पाते ही, बपतिस्मा लेते ही, चर्च के मेंबर बनते ही पास्टर, लीडर, अपोस्तल या जो भी आपका मेंटर, वो आपको, ये जितने ग्रुप वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये आपको एक ऐसी भाषा जो परमेश्वर की ना तो कभी थी, ना पवित्र आत्मा की कभी थी और ना ही पहली सदी में यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, किसी ने नहीं बोला। ऐसी भाषा की प्रैक्टिस या बुलवाना आप लोगों से करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 1, 2, 3 पौलुस कहता है कि दानों के प्रति अनजान मत रहो। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे दान शैतान की ओर से आते हैं जो यीशु को श्रापित बुलवाते हैं। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो यीशु को श्रापित बोलेगा, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो कभी यीशु को श्रापित नहीं कहेगा बल्कि यीशु को प्रभु कहेगा। दोस्तों, लूसीफर इतना चालाक है कि उसने कुछ जादूगरों को फिरौन के वक्त में, मिस्र में, इजिप्ट में, मूसा के वक्त में रख छोड़ा था, क्योंकि लूसीफर को पता था कि अगर मूसा और हारून दोनों मिलकर लकड़ी फेंककर अगर सांप बनाएंगे तो मैं भी उसकी नकल करवाऊंगा। आप जानते हैं कि जैसी चमत्कार मूसा ने की, हारून ने की, वैसा ही चमत्कार उन जादूगरों ने भी किया। ताज्जुब है ना? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, लूसीफर का काम ही है नकल करना, और वो नकल इतना असली लगता है कि मसीह की दया इन झूठे प्रचारकों और पास्टरों के द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाता है और आप लड्डू की तरह उसको स्वीकार कर लेते हो। कुछ 200-300 सालों से मसीह की दया में इतना कचरा खिला दिया गया है इन सेवकों के द्वारा कि अब उसको सच मान लिया गया है और रबा रबा शबा शबा ऐसे बोल बोलकर और बुलवा बुलवा कर एक अलौकिक शक्ति आ रही है। सुपर नेचुरल लाइफ आप जी रहे हो, आप इस दुनिया के नहीं हो, आप बाकी ईसाइयों से अलग हो क्योंकि आप जिब्रिश बोलते हो यानी कि रबा रबा शबा शबा। इसीलिए ऐसी प्रैक्टिस करवा करवा कर मसीह की दया से अलग और उन लोगों को ऐसे बंधन में रखा जा रहा है जिसको मैं कह चुका हूं कि ये लूसीफर का एक बहुत बड़ा ट्रैप है, फंदा। जितना हो सकता है इससे बचिएगा दोस्तों, अन्यथा आप
मसीह जीवन जो आपने शुरुआत में पाई थी ना, उसको आप खो बैठोगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा नीचे गिराना। बहुत सारे पास्टर्स हाथ रखते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को नीचे गिराते हैं और उनसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरा है या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है, इसलिए तुम नीचे गिर गए। ये टोटल मूर्खता की एक्टिविटीज है, ये गलत एक्टिविटीज है जिसको बाइबल कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और ना कभी ऐसी कोई कार्य या घटना बाइबल के अंदर हुई है, वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो। पवित्र आत्मा के नाम से, परमेश्वर की शक्ति के नाम से लोग पीठ के बल कभी नहीं गिरे। जितने भी गिरे हैं ना, वो सब मुंह के बल गिरे हैं। जी, आपने ठीक सुना। तो जिसके चलते ये कहते हैं आपका उद्धार तो हो गया है, लेकिन आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है, जिसके चलते हम आपके ऊपर हाथ रखेंगे और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा और आप नीचे गिर जाओगे। याद रखिए, जब फिलिप्पुस ने प्रेरितों की किताब 18वें अध्याय में जब पतरस को बुलाया और कहा कि इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, पतरस ने हाथ रखे, लेकिन मुझे एक भी जगह पर पतरस ने हाथ रखा और लोग नीचे गिर गए, ऐसा कोई गतिविधि या कार्य पढ़ने को नहीं मिला। दोस्तों, सोच के देखिए, आपका पास्टर कितना बड़ा धोखा आपके साथ कर रहा है, आपका अपोस्तल कितना बड़ा धोखा आपके साथ कर रहा है, आपका टीचर, बाइबल प्रीचर आपके साथ में कितना बड़ा धोखा कर रहा है। और ये लोग आपको लगातार 200-300 सालों से, और कुछ अभी के युग की बात करें तो 2-3 डेकेड से आपके साथ में कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं और आप ये धोखे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मैं और मुझ जैसे 10% आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को सच्चाई बताना जारी रखेंगे। मेरी सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि जाकर इस वीडियो को सुनने देखने के बाद जाकर पूछिए अपने पास्टर से कि पास्टर जी, आप जो हमको नीचे गिराते हो या बाकियों को गिराते हो, हर शनिवार, हर रविवार, शुक्रवार, बुधवार रात की प्रार्थना, दिन की प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना में, ऐसा नीचे गिराने का कॉन्सेप्ट बाइबल में कहाँ है? मैं आपको दावा देता हूं, दावे के साथ कहता हूं, इनफैक्ट चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी स्क्रिप्चर आपका अपोस्तल, आपका डैडी, आपका पापा आपको नहीं दिला पाएगा या दिखा पाएगा। तो गलत है, ये मत करिए। जितना जल्दी हो सके जिब्रिश बोलना तुरंत बंद कर दीजिए, यानी कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी बंद कर दीजिए। नीचे गिरने वाला कॉन्सेप्ट आपके चर्चों में होता है, वो चर्च को छोड़ दीजिएगा। कोई अच्छी कलीसिया ज्वाइन करें जहां ये सब हरकतें नहीं होती है। दोस्तों, तीसरी पॉइंट, यानी कि तीसरी बात, प्रार्थना के नाम पर पैसे मांगना। आप जानते हैं कि बहुत सारे पंजाब से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और कई जगहों से लोग जो है आपसे प्रार्थना करवाने का पैसे मांगते हैं। मैं आपको बता दूं, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 6 से आगे, यीशु कहते हैं अपना दरवाजा बंद कर घर जा और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। तो इसका मतलब क्या है? प्रार्थना आपको खुद करना है। जानते हो, इन जैसे लोगों ने एक ऐसी धारणा बना दी आपके दिमाग में, कहते हैं कि जब तक अपोस्तल प्रार्थना नहीं करेगा, बिशप प्रार्थना नहीं करेगा, पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा, आत्मिक पापा प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक आपके जीवन से कोई श्राप, कोई बंधन, कोई जादू टोना नहीं टूटेगा। ये सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप बेटा बेटी, दास दासी, लड़का लड़की, औरत आदमी, थर्ड जेंडर, आप जिस दिन यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं ना, उसी दिन आपको परमेश्वर पिता को पिता कहने का हक मिल जाता है। आपको पवित्र आत्मा बेटा बेटी बना देता है पिता का, और पिता को आपको पिता कहने का और अब्बा पिता कहने का हक दे देता है। सोच के देखिए, अगर आप परमेश्वर पिता के बेटा बेटी बन गए हैं तो फिर आप उससे बात क्यों नहीं करते? और आपको बात करने का लाइसेंस है। इन लोगों के पास में आपको धोखे के साथ में पहुंचाया जाता है और कहा जाता है कि आपके बंधन इतने शक्तिशाली हैं कि जब तक शक्तिशाली पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा ना, आपके बंधन नहीं टूटेंगे। यह सरासर धोखा है। प्रार्थना आप खुद करिएगा, किसी को भी पैसे मत दीजिएगा। अगर आप अभी तक इसके शिकार हुए थे तो दूसरों को जागरूक करें कि वो वहां ना जाए, उनको जागरूक करें, वीडियो बनाकर उनको तैयार करें कि वो धोखे से बचे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, यानी कि चौथी बात, आत्मिक पिता बुलवाना। जानते हो आजकल क्या चल रहा है? कहते हैं कि मैं तुम्हारा शिक्षा के क्षेत्र में, बाइबल सिखाने के क्षेत्र में, तुमको आत्मिक राह चलाने के क्षेत्र में मैं तुम्हारा पिता हो गया। बकवास, गलत है ये। ऐसा कुछ नहीं होता। जानते हो यीशु ने क्या कहा? मत्ती 23:9 में यीशु ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 9 में यीशु ने कहा, साफ साफ कहा,
पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता नहीं बुलाना। मैं बात कर रहा हूं इन जैसे लोगों की, इन जैसे पाखंडियों की। मैं बात नहीं कर रहा हूं आपके शारीरिक पिता की, बायोलॉजिकल फादर की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उनको तो आपको पिता बुलाना, क्योंकि वहां पर मनसा तय की जाती है, किस इंटेंशन से आप किसी को पिता बुला रहे, ये बात तय की जाती है। लेकिन पास्टर को, अपोस्तल को, बिशप को, अपने लोकल, ऑनलाइन या जो भी आपको लीड करते हैं उन सबको पिता बुलवाना या बोलना, ये सरासर बाइबल के बाहर है। ये शिक्षा बाइबल की नहीं है। ये 2-3 उदाहरण उठा लेते, जैसे एलीशा ने एलिया को पिता बुलाया, पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हुआ, लेकिन बाइबल में कभी भी किसी ने भी नहीं कहा कि अब से तुम अपने लोकल पास्टर को पिता बुलाओ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट जीसस का है कि पिता नहीं बुलाना। दोस्तों, चुनाव आपके हाथ में है, आप क्या करोगे। आखिरी बात, यानी कि पॉइंट नंबर 5, दशमांश के नाम पर लोगों को लूटना। आप जानते हैं कि दशमांश का जो कॉन्सेप्ट है वो यहूदियों के लिए था, यानी इजरायलियों के लिए था, खास करके लेवियों के लिए था, जिसकी टीचिंग मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है कि दशमांश के नाम पर एक स्कैंडल चल रहा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। लेकिन लेवियों को हक था लेने का, इजरायलियों को हक था देने का। लेकिन आज मसीह की दया में, खास करके यीशु की कलीसिया, जिसको कहते हैं नई वाचा की कलीसिया में, पवित्र आत्मा की कलीसिया में, ये रूल, ये आज्ञा, ये नियम नहीं है। लेकिन पेट के सेवक, आपके पैसों के लालची सेवक, जिनकी आंखें आपके पॉकेट में रखे पैसे पर, आपके बैंक में रखे पैसे पर है, वो लोग आपको इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं, जिनको परमेश्वर के आगे बहुत बड़ा न्याय चुकाना होगा। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं, दशमांश के नाम पर अगर आपको ये बोलकर आपका लोकल पास्टर धोखा दे रहा है, लूट मचा रहा है, उनको कॉल करके पूछे, या उनको पूछे कि पास्टर जी कहां लिखा है, ऐसी बातें कहां लिखी हैं, कृपया करके हमें बताएं। मैं आपको बताऊं, मत्ती 23:23 अगर निकाल के दिखाते ना, तो उनको कहना कि वो हम नहीं हैं, वो यहूदी हैं, वो शास्त्री फरीसी हैं, वो हम नहीं है। पास्टर जी आप गलत कोट क्यों कर रहे हो? ऐसे पलटकर उनसे सवाल करिए। और देखिए, सच के लिए लड़ना ये आपका अधिकार है। डैनियल भाई, क्या हम पास्टर के खिलाफ जाएं? जो सही है उसके खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गलत है ना, उसके खिलाफ तो आपको जाना ही होगा, उसको सवाल करना ही होगा। क्योंकि यीशु ने साफ कहा है, मत्ती 24:24 में यीशु ने कहा है कि अच्छे अच्छे, यानी कि बड़े बड़े चुने हुए सेवक तक बर्मा दिए जाएंगे। अब वो सेवक कौन है, वो कहां का है, क्या वो बाइबल के बात को सिखाता है? देखिए, इंग्लिश में लिखा है, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। आपके पास्टर को फॉलो तब करना है जब वो अपने मास्टर को फॉलो कर रहा है। देखिए, हम सब के लिए गाइडलाइन है बाइबल, हम सब के लिए कैटलॉग है बाइबल, हम सब के लिए मार्गदर्शक है बाइबल। वचन को अगर सही इंटरप्रेट होकर या कर आप तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कलीसिया गलत है, वो सेवक गलत है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इन गलत शिक्षाओं से, गलत सेवकों के हाथों से, उन गलत शिक्षाओं की कलीसियाओं से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलिए। अन्यथा आप अपना उद्धार खो बैठोगे। अन्यथा सब कुछ त्यागने के बाद नशा, शराब, पाप, गंदगी और न जाने क्या क्या त्यागा होगा यीशु के पीछे चलने के लिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर के लोगों को। लेकिन कहां अटक गए? गलत सेवक के हाथ में। कहां अटक गए? गलत शिक्षा के हाथ में। कहां अटक गए? गलत चर्च में। तो आपका क्या फायदा? इसको कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो बेहतर है अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 17 में। इस वीडियो को खूब शेयर करें। आशा करता हूं कि ऐसी वीडियोस आपकी आत्मिक खुराक बन रही है और आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।